सो या गाइज वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ द सर्कल्स क्लास 9 चैप्टर। सो यहाँ पे हम और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत सिंपल हैं और इसके बाद हम तुरंत चलेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर पे हम जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। हम बोल रहे हैं डिस्टेंस हमारा क्या है सेंटर से लेके कॉर्ड तक का, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का। तो अगर आप यहाँ देखोगे इधर ये मेरा सेंटर है और ये मेरा कॉर्ड है। सो अगर हमें बताना है हमारा डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से लेके कॉर्ड तक का, तो अगर आप देखोगे सेंटर से कॉर्ड तक के बहुत सारे डिस्टेंसेस इधर बन रहे हैं। सो इधर से लेके इधर तक एक डिस्टेंस बन रहा है, ये 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 बन रहा है, बहुत सारे डिस्टेंसेस बन रहे हैं। तो इसमें से कौन सा डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है। सो कभी भी हम सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा और जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सभी को ये पता है ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इसीलिए हम बोलते हैं जो इधर पे हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, CP, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इधर पे चलिए अब सेंटेंस को रीड करते हैं, स्टेटमेंट समझते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस, लेंथ मतलब डिस्टेंस, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, टू अ लाइन इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, ये लाइन है अपनी, इज अ डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो यही बार बार जब भी आप सर्कल चैप्टर में डिस्टेंस के बारे में सुनेंगे उसका मतलब यही है, सेंटर से लेके कॉर्ड तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसी पे। सो यहाँ पे आप थ्योरम देख सकते हैं, थ्योरम क्या है, थ्योरम 3 कह रहा है, स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो आइए समझते हैं ये क्या है। सो इक्वल कॉर्ड्स, इधर हमें कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। सो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स। सो पहले तो मुझे क्या करना है, अपना एक सर्कल बना लेना है, एक सिंगल सर्कल गाइस मैं इधर बना रहा हूँ और ये सिंगल सर्कल में हमें बोला जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स। सो हमें कॉर्ड को इक्वल लेंथ का लेना है। सो इधर पे इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दो कॉर्ड हमने इधर ले लिए हैं। सो इधर पे हम बोल रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सिंपल सी बात है गाइस, ये दो कॉर्ड हैं, अगर ये इक्वल है, क्या बोला जा रहा है आपसे, अगर ये दो कॉर्ड हैं ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, मतलब क्या, AB इफ AB इफ AB इज इक्वल टू CD, देन हम बोलेंगे ये जो कॉर्ड हैं ये लोकेटेड हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। सो अभी अभी मैंने बताया इक्वल डिस्टेंस हम कैसे बताते हैं सर्कल्स चैप्टर में, हम बताते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। सो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। सो अगर मैं इसको P ले लेता हूँ और इसको Q ले लेता हूँ तो मैं बोलूँगा O से P तक का डिस्टेंस इक्वल होगा O से Q तक का। सो बेसिकली हमने बोला OP इज इक्वल टू OQ है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस हो गया, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से कॉर्ड्स का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ये थ्योरम कह रहा है। सो ये हमें एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है, ये रिजल्ट है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। सो इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा गाइस, तो कन्वर्स में हम क्या कह देंगे। सो इधर पे हम एक बात और बात कर लेते हैं, उससे पहले कन्वर्स से पहले आप देख सकते हैं इधर पे लिखा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इधर मेंशन किया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मीनिंग है इधर, सो आइए समझते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब क्या है। सो अगर मैं क्या करूं, इधर पे एक सर्कल नहीं लेके दो सर्कल अगर मैं कंसिडर करूं और जो कॉर्ड्स बनाऊं वो बाहर बनाऊं सर्कल के, मतलब कि इधर पे मैंने जो दोनों कॉर्ड लिए हैं वो अंदर लिए हैं। अभी मुझे जो दो सर्कल कंसिडर करने हैं, फर्स्ट कंडीशन ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और दूसरी कंडीशन इधर पे जो मैं कॉर्ड लूँगा वो कॉर्ड अगेन इक्वल लेंथ के होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए, बट दो डिफरेंट सर्कल्स में होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तब उस केसेस में हम कह सकते हैं इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये गाइस समझ में आ गया होगा इधर हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब ये कॉर्ड की दूरी इस कॉर्ड से इक्वल डिस्टेंस है पे है सेंटर से,
सेंटर से अगर हम मेजर करें तो मतलब इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस इक्वल है। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसका मीनिंग ये है। इसी का कन्वर्स की अगर हम बात करें, जो कन्वर्स थ्योरम क्या स्टेट करता है, कन्वर्स कहता है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट। सो यहाँ पे बात की जा रही है अगर कॉर्ड इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। सो मतलब क्या, कॉर्ड इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। सो अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, इधर पे अगेन एक सर्कल बना लेते हैं। सो इधर पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। सो अगर हम बोल रहे हैं अगर ये दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, अब ये दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, सो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं और ये दो कोई कॉर्ड हैं। सो इधर पे हम बोल रहे हैं कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट पे हैं, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सेंटर से इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कॉर्ड इक्वल लेंथ के बनेंगे। तो कॉर्ड क्या बनेंगे, 100% इक्वल लेंथ के बनेंगे, ये बोला जा रहा है इधर। मतलब कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। सो इधर पे मैं लिख देता हूँ, हमें बोला जा रहा है अगर डिस्टेंस उन दोनों के बीच का इक्वल है सेंटर से अगर ये है, इफ देन ये होगा, क्या होगा, ये दोनों कॉर्ड इक्वल माने जाएंगे, ये दोनों कॉर्ड इक्वल माने जाएंगे, ये कहा जा रहा है इधर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्स क्या कह रहे हैं। सो इधर पे यही मीनिंग है कन्वर्स का, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करने के लिए। सो इसके बाद गाइस हम मूव ऑन करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। सो गाइस जाके इसको रिवाइज आप कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स अगर आपका है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।